नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। सूरज लगभग 8 वर्ष का बेहद ही दुर्बल बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना के किनारे लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनियां यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की एक एक विशेषता थी, वह हरे भरे टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनी देखकर उसने सोचा, क्यों न आज इसे काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा। क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी, अंतिम प्रहार से वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उस टहनी को बचाने के प्रयास में सूरज यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेकों प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने से न बच सका। काफी देर मशक्कत के बावजूद भी सफल नहीं हो सका और धारा में बहता चला गया। उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने आराध्य श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। इससे पहले उसने कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां उपस्थित हुए। कृष्ण जी ने देखा सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को किनारे सकुशल लाकर लिटाया। सूरज को यह एहसास था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाया और उसकी देखरेख की। नींद खुला तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने अपने पास मोरपंख देखा तो जान गया उसके प्रभु उसकी रक्षा के लिए आए थे। वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह आंखों से देख नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दिन रात कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पूर्व वह अपने कृष्ण के लिए उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न रहते। इसके कारण कभी भी पारो और रामदरस भूखे पेट नहीं सोए। चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। किसी को क्या पता था कि वह पुत्र स्वयं जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा। ऐसा ही हुआ। चारों ओर कृष्ण की धूम मची थी, किंतु पारो और रामदरस के घर साक्षात पुत्र के रूप में कृष्ण ने जन्म ले लिया था। पति पत्नी ने अपने बालक का खूब लाड प्यार से पालन पोषण किया। उसका नाम चंदन रखा। नाम के अनुसार चंदन बेहद शांत और शीतल स्वभाव का था। वह भी अपने माता पिता की भांति कृष्ण का भक्त बन गया। दिन रात श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता। चंदन जब भी बीमार होता या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता। उस गाय वाले का नाम मदन था। उसने बताया था वह पड़ोस के गांव में रहता है। इस परिवार की विपत्ति में वह सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था, वहीं इस परिवार की आंख बना रहता। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव जाकर मदन को खोजने लगा। काफी खोजबीन के बाद उसे मालूम हुआ मदन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए चंदन में मन बना लिया। एक दिन जब पारो को अधिक बुखार चढ़ा था, वह लगभग मरने की अवस्था में थी, मदन उसकी सहायता के लिए घर आ चुका था। सांझ होते वह अपने गांव की ओर लौट जाया करता था। चंदन में जब उसका पीछा किया तो मदन एक मंदिर की ओर जाता दिखा। उस मंदिर के भीतर जाकर वह कहीं अदृश्य हो गया। चंदन ने जब जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, केवल कृष्ण जी की मूर्ति थी। वह समझ गया वह मदन कोई और नहीं स्वयं कृष्ण भगवान थे, जो उनकी हर विपत्ति में रखवाली करते थे।
वृंदावन की एक गाय का पीछा करते हुए शेर घेर लेता है। गाय किसी प्रकार बचते बचाते एक मंदिर के पीछे छुप जाती है। शेर ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता है, गाय रोते हुए कहती है, मुझे कुछ समय दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूँ, फिर मुझे तुम खा लेना। मैं अवश्य लौट कर आऊंगी, यह वचन देती हूँ। गाय ने ऐसा ही किया। वह अपने बच्चों और परिवार से मिलकर मंदिर के पीछे पहुंच गई। शेर ने देखा कि गाय अपने वचन के अनुसार आ गई है। वह खाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एक वृद्ध वहां आ गया और गाय के बदले स्वयं को खाने के लिए कहता है। शेर कुछ विचार करता उससे पहले गाय की नन्ही बेटी वहां आती है और अपनी मां को छोड़कर उसे खाने के लिए कहती है। शेर के सामने अब 3 चारा था, वह किसे खाए इसका विचार कर रहा था। तभी दौड़ते हुए कृष्ण वहां आए और उन्होंने गाय के वचन निभाने पर उसे पुरस्कार स्वरूप जीवनदान देने के लिए कहा। नन्ही गाय जो अपनी मां को बचाने के लिए स्वयं काल के मुंह में जाने को तैयार थी, उसे नहीं खाने के लिए कहा। साथ में वृद्ध आदमी जिसमें शेर से लड़ने और मुकाबला करने की भी साहस नहीं है, ऐसे मनुष्य को खाकर क्या फायदा। श्री कृष्ण के वचन सुनकर शेर वहां से चला जाता है।